Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic ज्योमेट्री। अब उसके अंदर हमने लाइंस और एंगल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगन्स। वी विल स्टार्ट विद पॉलीगन्स टुडे। अब पॉलीगन्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें ये जानना है कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। पॉलीगन्स ऐसी शेप होती हैं जो क्लोज होती हैं और वो टोटली लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं। पॉलीगन्स आर क्लोज्ड शेप्स टोटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कहने का मतलब ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, देन एक रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, एक मैंने ऐसी कोई शेप बना दी, एक मैंने ऐसा कुछ बना दिया रैंडम, एंड ये बना दिया। तो इसके अंदर हमारे पास पॉलीगन्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। क्या बताया था स्टार्टिंग में? पॉलीगन्स आर क्लोज्ड शेप्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है स्क्वायर। ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। ये इसलिए पॉलीगन्स हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए। अब कर्व शेप्स देखो, कर्व शेप हमारे पास ये है क्लोज। ये क्लोज शेप तो है बट ये कर्व है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो ये हमारा पॉलीगन्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये देखो, ये ओपन शेप, इसको ओपन कर्व कह सकते हैं बट हम इसको पॉलीगन नहीं कह सकते क्योंकि ये ओपन है। पॉलीगन हमेशा हमारा क्लोज्ड होता है। क्लियर? ये भी ओपन है, ये भी एक ओपन कर्व कह सकते हैं बट ये पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पॉलीगन की कैटेगरी में वही शेप्स आएंगी जो क्लोज होंगी एंड दूसरा लाइन सेगमेंट से बनी होंगी। तो पहले आपको क्लोज चेक करना है, क्लोज होनी चाहिए, दूसरी आपको लाइन सेगमेंट चेक करनी है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो हमारा पॉलीगन की कैटेगरी के अंदर आएगा, नहीं तो वो शेप पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब पॉलीगन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, मैंने ऑलरेडी नेम्स लिखे हुए हैं, आप उसको कंसिडर करो। सबसे पहला लिखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है अ पॉलीगन whose all interior angles are less than 180 डिग्री। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑल इंटीरियर angles are less than 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर की अगर बात करें तो इसके सारे एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो सारे 180 से छोटे हो गए। इसके बाद अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसके भी सारे एंगल, अगर हम नॉर्मल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे जब ट्रायंगल्स करेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं। तो मैं इसके सारे एंगल 60 60 60 एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो ये भी हमारा 180 से छोटा है। क्लियर? अब ये कौन सी कैटेगरी आ गई? कॉन्वेक्स की। कनकेव की कैटेगरी क्या होती है? कनकेव की कैटेगरी होती है कि सारे एंगल्स में से कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री मीन्स कि कोई ऐसा शेप जिसके अंदर एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, और 180 डिग्री से बड़े वाले एंगल का नाम होता है रिफ्लेक्स। हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले एंगल्स के टॉपिक के अंदर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक एंगल ये रहा, 2 3 4, 4 एंगल्स के अंदर से जब 3 एंगल्स हैं वो तो 180 से छोटे हैं, बट ये वाला जो मैंने इंटीरियर मार्क किया ये 180 से बड़ा है क्योंकि ये रिफ्लेक्स है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करता तो ये पहली बात एक्सटीरियर में चला जाता, और हमें अभी
किसकी बात करनी है, इंटीरियर की बात करनी है। तो इंटीरियर के केस में ये अभी रिफ्लेक्स है। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा हो तो वो कॉनकेव की कैटेगरी में जाएगा, सारे एंगल 180 से छोटे हो तो वो कॉन्वेक्स की कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद हमारे पास बात आती है रेगुलर की और इर्रेगुलर की। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब बहुत इजी है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन का मतलब कि कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सारे। एंड अगर हम 3 साइडेड पॉलीगन की बात करें तो ट्राइंगल, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पेंटागन की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। ऐसे या कोई हेक्सागन होगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, ऐसी ऑक्टागन होगा तो रेगुलर ऑक्टागन। बाकी सबके साथ रेगुलर वर्ड लग जाता है, बट अगर 4 साइडेड की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर और 3 साइडेड की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल। पॉलीगन्स के अंदर हमारे पास सबसे छोटी शेप जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल ही है। स्टार्टिंग पॉलीगन की ट्राइंगल से होती है और उसके बाद आप किसी भी शेप की बात कर सकते हो, उसमें कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं। इसके बाद आता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर के अंदर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल और नॉट सेम। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, इर्रेगुलर। ट्राइंगल के केस में हमारे पास होता है स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती है, हमारी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, क्लियर। इसको स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ मार्किंग्स करनी है, ये मैं सिंगल लाइंस बना रहा हूँ छोटी छोटी, ये शो करती हैं हमारी इक्वल साइड्स को। जहां सेम होंगी, ये सिंगल लाइन है सारी साइड्स पे तो ये ऑल साइड्स इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, ये शो कर रहा है कि ये तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट्स की है, तो ये इर्रेगुलर की कैटेगरी में जा रहा है। तो पॉलीगन्स हमारे पास 4 टाइप के, कॉन्वेक्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180, कॉनकेव, ओनली वन एंगल, एनी वन एंगल कैन बी more than 180, or reflex we can say, regular, all sides and angles are equal, जिसके सारी sides और angles equal होते हैं वो regular, and irregular, all sides and angles are not equal, सारे sides और angles का equal होना need नहीं है, जरूरी नहीं है, clear। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके sum of interior angles of polygon के बारे में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन की बात करने से पहले हम कुछ एक जो जनरल हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिसकी 3 साइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जिसकी 4 साइड्स हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और अगर 4 साइडेड रेगुलर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर बोलते हैं। 5 साइडेड को बोलते हैं पेंटागन, 6 साइडेड को बोलते हैं हेक्सागन, 7 को बोलते हैं ऑक्टागन, सॉरी हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन एंड 10 को डेकागन। ये हमारे कुछ पॉलीगन्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पहली चीज
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हमारे पास एक चीज याद रखो, जितनी भी हमारे पास किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी। जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी। नेमिंग करने के बाद इसके 3 साइड्स तो ये हो गए। अब हम कभी भी कंसीडर करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या हम कभी भी कुछ भी निकाल रहे हैं रिलेटेड टू पॉलीगन्स, तो हम हमेशा रेगुलर पॉलीगन्स को कंसीडर करते हैं, कभी भी इररेगुलर को कंसीडर नहीं करते। तो रेगुलर पॉलीगन को कंसीडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं, मेरे ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसके आपको बताता हूँ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मेरे पास है 1 2 और 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 एक्सटीरियर एंगल्स भी। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल, इस साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल, एंड इस साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल। तो हम किसी भी साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमारे पास उतने ही एंगल्स मिलेंगे एक्सटीरियर में भी एंड उतने ही मिलेंगे इंटीरियर में भी। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड उतने ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें हर पॉलीगन में देखने को मिलेंगे। अब मेरे को बात करनी है इसके, फिलहाल मेरे को इसकी बात करनी है इंटीरियर एंगल्स के सम की। तो एक्सटीरियर में हटा रहा हूँ यहाँ से, अभी एक्सटीरियर की बात हम बाद में करेंगे, इंटीरियर की बात करते हैं। छोटी क्लासेस में इसका पता चला है हमें, हम कर क्या बताते थे टीचर्स की 180 डिग्री इसके सारे एंगल्स का सम होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कैसे आया ये फॉर्मूला, n-2 into 180 where n shows number of sides of a polygon। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली सिर्फ जिस भी पॉलीगन का हमसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा है उसके नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे। अगर जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, तो n की जगह 3 पुट किया, 3 - 2 into 180, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 into 180 दैट इज 180 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी तरह से अगर स्क्वायर की बात करें, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो क्वाड्रिलेटरल में मैं कंसीडर करूंगा स्क्वायर को, क्योंकि वही रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो अगर मैं, ये हमारा ट्रायंगल के लिए था, अब मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर करूंगा तो क्वाड्रिलेटरल की मेरे पास 4 साइड्स, तो 4 - 2 into 180, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 into 180, तो मेरा आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। ऐसे ही मैं अगर, चलो इसमें से कौन सा लेना है, कोई सा भी आप रैंडम ले सकते हो, हेप्टागन ले लेते हैं। हेप्टागन की कितनी साइड्स होती हैं, 7। हेप्टागन है 7 साइड्स, तो 7 - 2 into 180, 7 - 2 is 5 into 180, that is 900। तो ऐसे ही आप सिमिलरली यू कैन फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, सिर्फ आपको उसकी नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंड हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। थैंक यू।